नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है आईटीआर 2 में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को लेकर आ रही है बहुत बड़ी एरर। अब आगे क्या करें दोस्तों? अगर आप शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगर करते हैं, मान लीजिए आपने सेल बेचा है, शेयर्स जो बेचे हैं वो है 2 लाख के और आपकी कॉस्ट थी 3 लाख की। इसमें आपको हुआ है 1 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जब आप क्लेम करने जाते हैं आईटीआर 2 के अंदर, तो आपको एक एरर मैसेज दिखाई देता है। ये एरर जो है वो यहां पर दिखाई देता है कि यहां पर आपका जो बैलेंस है, जो भी यहां पर आपका सेल माइनस कॉस्ट करके जो बैलेंस आएगा, ये आपका होगा बैलेंस। ये बैलेंस आपका नेगेटिव फिगर नहीं होना चाहिए। ये इनकम टैक्स पोर्टल पर ये बता रहा है कि आपका इनपुट जो होगा वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 से कम नहीं होना चाहिए। या तो यहां पर 0 होना चाहिए या फिर यहां पर आपकी पॉजिटिव फिगर होनी चाहिए। तो ये एक एरर मैसेज जो है वो यहां पर आ रहा है। कई ऐसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर है जिन लोगों का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है, वो अपनी आईटीआर फाइल नहीं कर पा रहे हैं इस एरर के कारण। आइए मैं आपको बताता हूं जानकारी। अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करवानी है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है, जीएसटी फाइलिंग करवानी है, 1 फाइलिंग करवानी है, जीएसटी 3B फाइलिंग करवानी है, कंपनी स्टार्टअप करना चाहते हैं, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या एनुअल फाइलिंग करना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके हमसे ये सर्विसेज आप ले सकते हैं। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की सर्विस हो गई, जीएसटी की सर्विस हो गई, कंपनी रिलेटेड कोई वर्क आपको करवाना है तो वो आप हमसे करवा सकते हैं। तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके हमसे व्हाट्सएप से या कॉल से जुड़ सकते हैं। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर एरर का जो बॉक्स है वो खुल जाएगा जो हमने फिलअप किया है। आप देख सकते हैं हमने सेल यहाँ पर लिखा है 2 लाख रुपए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन है 3 लाख रुपए यहाँ पर लिखी है। हमने बिफोर भी लिखा है, आफ्टर भी लिखा है, 2 लाख 3 लाख यहाँ पे लिखे। और यहाँ पर आपका जो है ये जो एरर जो आ रही थी आपकी वो इसमें निकल कर आ रही थी। यहाँ पर बैलेंस जो है ये आपकी एरर है। तो यहां पर हमारा 1 लाख माइनस में यानी नेगेटिव में निकल कर आ रहा है। लेकिन इनकम टैक्स पोर्टल क्या कह रहा है, ये जो वैल्यू है वो आपकी 0 से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है? अगर किसी का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो क्या वो अपना लॉस क्लेम नहीं कर सकता? जरूर क्लेम कर सकता है। क्यों नहीं क्लेम कर सकता? तो यहां पर ये इनकम टैक्स पोर्टल की ये जो एरर है वो इनकम टैक्स पोर्टल की गड़बड़ी की वजह से हो रही है। इसमें यहां पर हमने कोई गलत तरीके से यहां पर फिगर नहीं डाला है, हमने तो अपनी सेल माइनस कॉस्ट किया है। तो ये जिन लोगों ने भी यहां पर ये जो फिगर उनका माइनस में आ रहा है, उनको अगर ये एरर आ रही है 2C बैलेंस 2A माइनस B4 की, तो उस केस में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो इनकम टैक्स पोर्टल के ग्रेवियंस में जाकर इसका स्क्रीनशॉट आप भेज दें। एक तो इसका स्क्रीनशॉट भेज दें, जो एरर आ रही थी उसका आप स्क्रीनशॉट भेज दें। दूसरा, आप ट्विटर पर जाकर भी यहां पर इनकम टैक्स को टैग करके ये बात बता सकते हैं, ये जानकारी दे सकते हैं। जैसे ही आप ग्रेवियंस डालेंगे, ट्विटर पर ये सारी चीजें डालेंगे, धीरे धीरे ये एरर जो है वो ठीक कर दी जाएगी। अभी इनकम टैक्स यूटिलिटी जो ये जारी करी गई है आईटीआर 2, ये आईटीआर 2 फॉर्म अभी नया है, इस वजह से यहां पर इसमें गड़बड़ी हो रही है। तो ये कोई गड़बड़ी हमारी वजह से नहीं हो रही है, ये इनकम टैक्स पोर्टल की वजह से हो रही है। तो ये एरर भी जो है वो जल्द से जल्द ठीक कर दी जाएगी। प्लीज एक काम करिए, ज्यादा से ज्यादा इसको ग्रीवियंस करिए जिन लोगों को ये एरर आ रही है। साथ में आप ट्विटर पर भी ट्वीट करिए ताकि ये एरर इनकम टैक्स की नजर में आए और इसको जल्द से जल्द ठीक करने की पूरी कोशिश करें। तो जब तक आपका ये एरर ठीक नहीं होती तब तक आप इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो आगे फाइल नहीं कर सकते। तो आपको यहां पर वेट करना पड़ेगा, थोड़ा वेट करिए ताकि यहां पर आप लॉस जो है वो क्लेम कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगर आपको है तो वो आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स पोर्टल पर अभी आईटीआर 2 के अंदर ये एरर आ रही है। तो ये एरर जो है वो टेक्निकल एरर है, ये ह्यूमन एरर की वजह से नहीं है, हमारी वजह से नहीं है, टेक्निकल एरर है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम दिक्कत आ रही है। तो जिन लोगों को दिक्कत आ रही है वो ग्रेवियंस करके इनकम टैक्स पोर्टल को बता सकते हैं ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पर जल्द से जल्द एक्शन ले सके।
तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।